सो आज का जो तीसरा मैच था वो इंडिया वर्सेस यूएसए का था और यूएस ने बहुत ज़बरदस्त चैलेंज किया इंडिया को। सुबह पहला मैच हमने देखा था, नेदरलैंड्स ने जिस तरह से क्रिकेट खेली बहुत ज़बरदस्त था। इस मैच में हमने देखा कि इंडिया हारता हारता बचा है। अब यहाँ पे आपको देख के तो लगेगा कि इंडिया 25-30 रन से जीत गया है, लेकिन अगर आपने मैच देखा तो आपको पता चलेगा कि क्या सूरत हाल थी इंडिया की। खैर इंडिया टॉस हार गया था और वो कहते थे हमने बैटिंग करनी है वैसे भी। खैर उन्होंने पहले बैटिंग की, 161 रन उन्होंने बनाए, लेकिन ये यहाँ बनने नहीं थे 161। फॉल ऑफ विकेट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी हाईलाइट ही वो है इस मैच की। जो आई थिंक पूरी बैटिंग की अगर बात करें तो कोलैप्स ही था एक तरह का। ईशान किशन 20 रन बनाए उसने 16 बॉलों में। अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे आउट। तिलक वर्मा 25 रन उसने बनाए 16 बॉलों में। सूर्य कुमार यादव ने 84 रन बनाए, ये भी एंड पे उसने एक्सेलरेट किया और वो रन बने। उसके बाद शिवम दुबे 0, 8, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या 5, 14, अक्षर पटेल। ये सूरत हाल है जी। और यहाँ पे फॉलो विकेट्स अगर देखें तो पहली 8 पे, दूसरी 45 पे, तीसरी 46 पे, फिर चौथी भी 46 पे, पांचवी 72 पे, छठी 70 पे, 77 पे, सातवीं 118 पे, आठवीं 140 पे, फिर नौवीं 161 पे। और वो आखिरी 2 ओवर जो आई थिंक बहुत बुरे गए यूएस के लिए। आई थिंक वो अच्छे ओवर होते तो ये मैच का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। वो ओवर बहुत बुरे गए और उस बॉलर को बहुत मार पड़ी। इंडिया का ही था, वो भी इंडियन ही था, सौरभ नाम था उसका। 4 ओवरों में 65 रन। लास्ट वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में जो यूएस में हुआ था, उसमें उनके बारे में काफ़ी बात हुई थी। अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी और इंडिया के खिलाफ भी। अली खान ने 2 ओवर किए, यहाँ पे यूएस मैच हारा। उन्होंने 2 ओवरों में 13 रन दिए, 1 आउट किया अभिषेक शर्मा को, आई थिंक उन्होंने आउट किया था। और वो 2 ओवर वो नहीं कर सके, इंजरी की वजह से वो बाहर चले गए थे। और इनका एक और बॉलर भी था, वो भी बॉलिंग करने आया था, वो भी आई थिंक इंजरी उसको भी थी। सो बाकी आई थिंक एक बॉलर को 65 रन पड़ गए। सो आप मैच यहाँ से हारते ही हो। 4 आउट किए जी शेडली वैन ने, 2 आउट किए हैं जी हरमीत सिंह ने। बट आई थिंक वहाँ पे जब 161 रन बने ना, तो एक चांस आ गया था इंडिया के पास कि वो मैच जीत सकते हैं। यूएस बैटिंग के लिए आता है तो अब शुरू में इनके आउट भी हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था इनको आउट। इनका ओपनर बड़ा ज़बरदस्त है एंड्री घोष, और मोनाक पटेल जो इनका कप्तान है वो भी 0 पे आउट हो गया। एक इनका बैट्समैन दिया, मुझे उसका नाम नहीं याद, वो जो लास्ट वर्ल्ड कप में था, वो दाढ़ी वाला, वो काला जो था, वो जिसने पाकिस्तान के खिलाफ भी रन किए थे, इंडिया के खिलाफ भी उसने रन किए थे। वो किधर है? वो स्क्वाड में भी पता नहीं इनके है कि मैंने इनका स्क्वाड देखा नहीं है अभी। सो खैर इन्होंने 37 रन बनाए। शुभम ने, संजय ने 34 रन बनाए, मिलिंद कुमार ने। सो बट इतना 132 तक इन्होंने मतलब खींच के ले गए वहाँ तक, बट वहाँ तक भी नहीं है जा रहा था। 8 आउट इनके हो गए थे। बट आई थिंक एफर्ट अच्छी की है, बॉलिंग फील्डिंग अच्छी कर रहे थे, बैटिंग में भी कोशिश नज़र आ रही थी, लेकिन कुछ इतना खास कर नहीं सके। बॉलिंग की अगर बात करें इंडिया की तो 3 आउट किए हैं जी सिराज ने, 2 आउट किए हैं अर्शदीप सिंह ने, 1 आउट किया है जी चक्रवर्ती ने, और 2 आउट किए हैं अक्षर पटेल ने। बुमराह नहीं खेले थे आज। सो खैर अच्छा चैलेंज किया है, लेकिन मौका था आज यूएस के पास के इनको हरा सकते हैं। एक टाइम पे लग रहा था यूएस बड़े आराम से सिंगल हैंडेडली इनको हराएगा। एक टाइम पे ऐसे भी लग रहा था कि शायद इंडिया 100 पे आउट हो रहा है। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद अगर 100 क्रॉस कर लिए तो 130 से पहले इंडिया आउट हो रहा है, लेकिन उन्होंने 161 रन बना दिए और वहां पे फिर एक चांस मिल गया था पूरा इंडिया को कि वो मैच जीत सकते हैं। सो ये सूरत हाल है जी। दोनों मैचेस आई थिंक वेकअप कॉल थे इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। दोनों टीमों को सोचना चाहिए और और ये जो बात एक होती है ना कि अनबीटेबल है इंडिया की टीम, ये मिथ है, ये सिर्फ मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता क्रिकेट में। और वो सिर्फ वो नजर आता है जो इंडियन मीडिया बात करता है। इंडियन मीडिया बात करता है ना तो वो बात ही ऐसे करते हैं कि दुनिया का मीडिया वो बात कर रहा है। दुनिया का मीडिया डिस्कस ही नहीं करता क्रिकेट को। ये मैं बात आपको बता दूं, ये भी मिथ है इस वक्त। अभी तक ये मिथ ही है कि क्रिकेट जो है वो ग्लोबल गेम है, नहीं है ग्लोबल स्पोर्ट। ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के वजह चल रही है। पाकिस्तान इंडिया में से एक बाहर होगा, खत्म है ये। इंडिया का इसमें ज़्यादा हाथ है क्योंकि उनकी ऑडियंस बड़ी है, पैसा वहाँ से आता है। पाकिस्तान का इक्वली किसी हद तक इसमें भी हाथ है, जो कि आज आप देख रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के अलावा ये नहीं चल सकता स्पोर्ट। कि ऑस्ट्रेलिया अपने खेलने के तरीके से उनकी रेपुटेशन है सारी, वरना कौन देखता है? उनके मुल्क में कोई भी नहीं देखता। न्यूजीलैंड में कोई नहीं देखता, साउथ अफ्रीका में कुछ हद तक लोग हैं, बट इंग्लैंड में आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट को किसी हद तक वो एशेज को देख रहे होते हैं, कोई नहीं देखता उधर। सो बाकी आई थिंक क्रिकेट का सवाल चल रहा है इस वक्त, और वो हमें झेलना पड़ रहा है बेसिकली, क्योंकि ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ना, हमने ये चीज़ें कभी सोची भी नहीं थी ये कभी होंगी।
लेकिन अब वो चीज़ें नज़र आती हैं। सो खैर अब तो खुल के बातें होनी शुरू हो गई हैं, नेगोशिएशंस भी शुरू हो गई हैं पीसीबी और क्या कहते हैं आईसीसी के बीच में। इट्स नॉट इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इट्स आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बेसिकली प्रॉक्सी है जो इस वक्त बीसीसीआई की। सो खैर ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, इनको भी समझनी पड़ेंगी। ऐसे क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकेगी अगर इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी तो। अब आपको पता है कि बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है कोई, बट कौन है नहीं पता किसी को। तो ये हैरानकुन बात है सबके लिए। सो बाकी आई थिंक देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो आज पहला दिन था और पहले दिन ही 3 मैच थे और यकीन करें मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है ये। एक मैच इंडिया में हो रहा है, एक मैच श्रीलंका में हो रहा है, अजीब सी चीज़ है। सो खैर देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। अभी तो बहुत लंबा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है और कल भी आई थिंक 3 ही मैच है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।